बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ DGISPR की उस ब्रीफिंग के साथ जिसमें कि मैं भी मौजूद थी और ये तकरीबन कोई 3 घंटे तवील ये ब्रीफिंग थी जो कि रावलपिंडी में हुई। बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर डायरेक्टली हमने उनसे सवालात भी पूछे और उनके जवाबात भी सामने आए। ये बेसिकली अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टेंशन है उसके ऊपर ये ब्रीफिंग थी और जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर भी सहाफ़ियों को और सीनियर सहाफ़ियों को इस पर बताया गया। जो अहम बात थी, इसमें बहुत सारी अहम बातें थी। अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त दहशत गर्दी है उसके हवाले से उन्होंने बात की और ख़ास करके भारत के हवाले से उन्होंने बताया कि इस वक्त भारत जो है वो एक नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में है और इस दफ़ा उसका इंतखाब डीप सी या जो समंदरी हुदूद हैं वो हैं और इसकी बुनियाद इसलिए बनाई गई या इसकी तैयारी इसलिए भारत कर रहा है क्योंकि जो फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले थे उसमें उनको जो जंग थी उसमें मुकम्मल तौर पर शिकस्त भारत को हुई। इसीलिए समंदर का इंतखाब अब शायद किया जा रहा है, जो कि उन्होंने बताया भी कि जो जासूस पकड़े गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ताकि एक प्रोपेगेंडा जो है वॉरफेयर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की जाए। ये भी उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान के साथ जो बातचीत होनी थी या हुई है वो अफ़गानिस्तान की दरख्वास्त की बुनियाद के ऊपर ये बातचीत जो है वो की गई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की ज़ामिन है वो मुसल्लह अफवाज है। जब उनसे पूछा गया कि उनसे बातचीत करके मुज़ाकरात करके क्यों इस मामले को ख़त्म नहीं किया जा सकता या आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सलामती है इसकी ज़ामिन ख़ुद पाकिस्तान की अफवाज हैं। काबुल हमें गारंटी नहीं कर सकता और ना हम उनकी गारंटी जो है वो लेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि जो तालिबान हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के साथ उनके सरों के साथ फ़ुटबॉल खेलते हैं, जो हमारे बच्चों को मारते हैं, हम उनके साथ गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं। ये मुज़ाकरात उनके साथ करने का मतलब ये कि हम उनकी हैसियत को तस्लीम कर लें। TTP और ख़वारिज के हवाले से उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती, दहशत गर्दी का ख़ात्मा अहम है जो कि पाकिस्तान कर रहा है। ये भी उन्होंने बताया कि इस वक्त जो तीरा वैली है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन ऑपरेशंस के बाद जो तीरा वैली है इसका या जो जहाँ भी ऑपरेशन होता है ये नेक्टा या जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके मुताबिक ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो इलाके हैं वो सौंपने होते हैं क्लैरिटी के बाद, यानी जो ऑपरेशंस के ज़रिए से क्लियर किए जाते हैं और कई दफ़ा तीरा वैली जो है उसको क्लियर किया गया। उन्होंने अभी कहा कि इस वक्त भी वहाँ पर जो गठजोड़ है वो मुनशियात फरोशों का और अफ़गान तालिबान का और ख्वारजियों का एक गठजोड़ है जिनको कि सियासी सरपरस्ती भी हासिल है, ये उन्होंने कहा। ये उन्होंने कहा कि जो रवां साल खैबर डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो 198 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। जो 24 से 27 अक्टूबर की लड़ाई थी अफ़गानिस्तान के साथ उसमें 206 अफ़गान तालिबान यानी उनके फ़ौजी जबकि 112 ख्वारजी भी मारे गए। ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आया कि दहशत गर्दों से किसी सूरत बातचीत और मुज़ाकरात जो है वो नहीं किए जाएंगे। अफ़गानिस्तान के साथ बात पे उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट भी उन्होंने शेयर किया जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि कितनी दफ़ा हमारी बातचीत हुई है और ये जो 1 पॉइंट एजेंडा था तुर्की के इस्तांबुल के अंदर, इसके अंदर भी सिर्फ एक बात थी, वो पाकिस्तान ने एक शर्त रखी थी और वो ये कि वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन है, वहाँ से जो दरअंदाजी हो रही है अफ़गानिस्तान उसको रोके। और अफ़गानिस्तान ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार किया, लेकिन पाकिस्तान ने जब भरपूर शवाहिद उनको दिखाए तो उसके बाद अफ़गान तालिबान ने इसको तस्लीम भी किया। फिर उन्होंने कहा कि दोहा मुआहिदा जो है उसके ऊपर अफ़गानिस्तान जो है वो क्यों अमल दरामद नहीं कर रहा और उसके अंदर जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट, एक जामे और हमागीर हुकूमत की तश्कील के हवाले से जो बात थी उसके ऊपर अब तक अफ़गानिस्तान जो है वो अमल दरामद क्यों नहीं कर पाया। तो ये बहुत सी अहम मालूमात थी जो कि उन्होंने दी। बहुत सारे सवालात भी हुए, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी उनसे सवाल हुआ जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो उनको खैबर पख्तूनख्वा का चीफ एग्जीक्यूटिव मानते हैं, CM मानते हैं, वो वहाँ के वज़ीर आला हैं। किसी भी तरह का ऑपरेशन उन्होंने कहा कि नहीं हो रहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और इसी के मुताबिक जो है वो
आगे बढ़ा जाएगा। 200 जो अभी बिलावल भुट्टो साहब का जो ट्वीट था इसके ऊपर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये पार्लिमान और सियासी हुकूमत की सवाबदीद है कि वो क्या तरमीम करती है। और गज़ा में अफवाज भिजवाने के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये जो अफवाज भेजने की बात होगी इसका फ़ैसला पाकिस्तान की हुकूमत, वफाकी काबीना और पार्लिमान करेगी, किसी और को इसका इख्तियार नहीं है। बहुत सारे मौज़ूआत थे, लेकिन साथ ही साथ आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने वो डिस्कशंस, वो जो चहमगोइयाँ इस्लामाबाद के अंदर गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही थी, उनको उन्होंने ब्रेक किया और उसके ऊपर बात की एक एक्स पोस्ट के ज़रिए से, जिसमें कि उन्होंने बताया कि हुकूमत के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुज़ाकरात हैं वो हुए हैं और वो 27वीं तरमीम के मुतालिक हुए हैं। और उसके अंदर जो है वो NFC अवार्ड के हवाले से, यानी NFC के ऊपर जो 18वीं तरमीम में तय पाया था, उसके अंदर जो प्रोटेक्शन है, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन NFC, जो NFC में सूबों का हिस्सा है उसकी कमी के हवाले से बातचीत हुई है। साथ में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को बनाने, कायम करने के हवाले से भी कहा कि बात हुई है। और साथ में 243 आर्टिकल जो कि अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक है, इसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बातचीत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के साथ हुई है। इसके ऊपर फर्दर उन्होंने कहा कि ये सब मामला जो है वो बाद में जब जरदारी साहब आएंगे वापस पाकिस्तान तो उनके साथ जो है वो बातचीत होगी। ये सब मामला कहाँ जा रहे हैं? 27वीं तरमीम के मकासद क्या हैं? NFC अवार्ड के हवाले से क्या होने जा रहा है? इस तरमीम के बाद सियासी सूरत हाल क्या होगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन किया जाएगा? मौलाना फजल रहमान साहब को